देश की राजधानी दिल्ली और हरियाणा में महिलाओं की कटी चोटी से फैली दहशत का वायरल सच। देश को झूठ से बचाने वाले शो वायरल सच में आपका स्वागत है। आज वायरल सच में बात एक ऐसे दावे की जिसने लोगों के मन में अजीब सा डर पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें महिलाओं की चोटी काट दी गई है। यह घटनाएं किसी एक गांव की नहीं। दावा है कि दिल्ली से लेकर हरियाणा तक तमाम गांवों में ऐसी वारदातों से हड़कंप मच गया है। इन वारदातों के सबूत के तौर पर वायरल वीडियो चीख चीख कर कह रहे हैं कि हां, ऐसा हुआ है। यह कहानी वायरल सच तक पहुंची तो हकीकत जानने के लिए हमने इसकी पड़ताल शुरू कर दी। आप भी देखिए, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक महिलाओं की चोटी कटने से मची दहशत का सच आखिर है क्या। सफेद टी शर्ट पहने एक शख्स हाथ में बालों का गुच्छा लिए खड़ा है। दावा है कि यह चोटी इस शख्स की पत्नी की है, जिसे सोते वक्त बिल्ली जैसी दिखने वाली किसी औरत ने काट दिया। ये तस्वीरें किसी दूर दराज इलाके के गांव की नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम की बताई जा रही है। जी हां, वही गुरुग्राम जिसे चंद दिनों पहले तक आप गुड़गांव के नाम से जाना करते थे। सोशल मीडिया पर दावा है कि रात को कोई दबे पांव आता है और महिलाओं की चोटी काट कर चला जाता है। देश को दहशत में डालने वाले दावे के सबूत के तौर पर घूम रहे इस वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। सिर से दुपट्टा हटाती इस बुजुर्ग महिला के बालों को ध्यान से देखिए। दावा है कि दिल्ली के कांगन हेड़ी में रहने वाली इस महिला के बालों को भी रात के अंधेरे में कोई काट कर चला गया है। जगह का नाम ध्यान से सुना है आपने, दिल्ली का कांगन हेड़ी गांव। इतना ही नहीं, दावा यहां तक है कि जैसे ही महिलाओं के बाल काटे जाते हैं वो चिल्लाने लगती हैं और फिर बेहोश हो जाती हैं। और यह है तीसरी घटना का सबूत बनकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। चेहरे बदल रहे हैं, जगह बदल रही है, लेकिन घटना एक जैसी है। तीसरा वीडियो हरियाणा के निजामपुर गांव का बताया जा रहा है। यहां भी एक शख्स हैरान होकर कटी हुई चोटी दिखा रहा है। यह वीडियो और भी ज्यादा हैरान करता है क्योंकि वीडियो में पुलिस भी दिखाई दे रही है। एक घर है जहां आसपास के लोग जुटे हुए हैं। वीडियो में 1 मिनट 3 सेकंड पर चौंकाने वाली तस्वीर दिखाई पड़ती है जब गुलाबी रंग का दुपट्टा ओढ़े ये महिला अपना ढका हुआ सिर खोलती है। पुलिस को लोग बता रहे हैं कि देखिए कैसे इस महिला की चोटी काट ली गई है। सोशल मीडिया बाल काटने की ऐसी घटनाओं से पटा पड़ा है। हरियाणा के एक छोटे से गांव से लेकर राजधानी दिल्ली की गलियों तक हर जगह बाल काटने वाले की दहशत फैल चुकी है। दावे के मुताबिक हर जगह घर की महिलाओं के ही बाल काटे जा रहे हैं, वो भी उनके, खासकर जिन्होंने चोटियां बांध रखी हैं। हरियाणा में बाल काटने वाली घटना जंगल की आग की तरह फैल रही है। दावा है कि बाल काटने वाली घटना हरियाणा के मेवात, गुड़गांव, भिवानी, रोहतक और फतेहाबाद जैसे जिलों में हो रही है। कहीं रात में साथ में सोती मां बेटी के बाल काट दिए जाने की बात कही जा रही है, तो किसी के भरी दोपहरी खाना बनाते हुए, किसी के बाल काट कर जमीन पर फेंक दिए जाते हैं, तो किसी के घर के दरवाजे पर लटका दिए जाते हैं। ये सब कुछ एक हॉरर फिल्म के सीन की तरह लग रहा है। वायरल हो रही महिलाओं की तस्वीरें अलग अलग गांव और जिले की बताई जा रही हैं, लेकिन दावा है कि सबके साथ एक ही घटना हुई है।
कोई अदृश्य सा प्राणी आकर सबके बाल काटकर चला गया है। तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद डर इस कदर फैला है कि महिलाओं ने चोटी बांधना बंद कर दिया है। सही सुना आपने, डर की वजह से इन इलाकों में महिलाओं ने चोटी बांधना बंद कर दिया है। दहशत इतनी ज्यादा है कि गांव में महिलाएं सूरज ढलने के बाद बाहर शौच या किसी दूसरे जरूरी काम के लिए बाहर जाने से डर रही हैं। कहीं कहीं तो दहशत का ये आलम है कि गांव वाले रात भर जाग जाग कर पहरा दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बाल काटने वाला कौन है? कोई महिला या कोई पुरुष या फिर कोई जीव जानवर? बाल काटने के पीछे मकसद क्या है? कोई अंधविश्वास या फिर लोगों के बीच अफवाह और डर फैलाना? कहीं ये किसी के गिरोह का काम तो नहीं? इतनी जगह घटनाएं हो रही हैं, तो फिर पुलिस किसी को पकड़ क्यों नहीं पा रही है? कहानी किस्सों को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन हाथ में कटे बाल लिए खड़े लोगों की तस्वीरों की जांच जरूरी थी। इसलिए रहस्य से पर्दा उठाने के लिए वायरल सच ने कटी चोटियों से फैल रही दहशत की पड़ताल शुरू की। विज्ञान के युग में देश को अंधविश्वास की दहशत में डालने वाली इस खबर का सच सामने लाने के लिए हमने बारी बारी से उन सबूतों को सच की कसौटी पर परखना शुरू किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। सबसे पहले चलिए गुरुग्राम, जहां सफेद टी शर्ट पहने आदमी के हाथ में अपनी ही पत्नी की चोटी बताई जा रही है। हमने सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश की कि हरियाणा के गुरुग्राम में ऐसी घटना कौन से इलाके में शुरू हुई। पड़ताल शुरू हुई तो उसी दिन की घटना की ये तस्वीरें हमारे हाथ लगी। ये देखिए, बंद गेट के बाहर लगा लोगों का तांता। लोग दरवाजे के भीतर ऐसे झांक रहे हैं कि न जाने क्या देख लेना चाहते हो। जब हम इस दरवाजे के भीतर दाखिल हुए तो हमारी मुलाकात सफेद टी शर्ट पहने ओम प्रकाश से हुई। ये गुरुग्राम के बीचों बीच बसी देवीलाल कॉलोनी है, जहां ओम प्रकाश अपनी पत्नी संतरा और एक बेटी के साथ रहते हैं। लेकिन सोमवार की सुबह ओम प्रकाश की जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया। कुर्सी पर बैठी ये ओम प्रकाश की पत्नी संतरा है, जिनकी चोटी ओम प्रकाश अपने हाथ में लेकर खड़े हैं। ये ओम प्रकाश का कमरा है। ओम प्रकाश के मुताबिक वो अपनी 3 साल की बेटी और पत्नी के साथ इसी पलंग पर सोए हुए थे जब उनकी पत्नी के बालों की चोटी किसी ने काट दी। हमने ओम प्रकाश से पूछा, ये कैसे हुआ? डरे सहमे से ओम प्रकाश ने जो कुछ बताया उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे आप। क्या था? खिड़की से क्या आया? बिल्ली से आई। बिल्ली आई? फिर बिल्ली ने बाल काट दिए? औरत बन के अंदर औरत बन गई। किसने देखा? उसने देखा। किसने? आपकी पत्नी ने देखा? घरवाली ने देखा है आपकी ने कि बिल्ली आई, बिल्ली औरत बन गई, फिर उसके बाद बाल काट दिया। ओम प्रकाश कह रहे हैं कि बिल्ली औरत बन गई थी। इसके बाद हमने ओम प्रकाश की पत्नी संतरा से बात की और पूछा कि आखिर रात को क्या हुआ था। संतरा जी, क्या हुआ था? कैसे, कब आपको पता चला कि आपके बाल कट गए? मुझे सुबह पता चला था। कितने बजे? 5:30 बजे से। कैसे, क्या किसी ने बताया या आपने देखा? मैंने देखा था। क्या चोटी आपके साथ में पड़ी थी कट के या पास में पड़ी थी? तो आपने कटे हुए बाल देखे अपने? हाँ जी। फिर आपने चेक किया? हाँ जी। फिर उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद नहीं पता, उसके बाद तो मैं घबरा गई थी। कोई हलचल हुई थी रात को? आपको किसी ने हाथ लगाया? कुछ भी नहीं पता चला आपको? नहीं। सुना आपने, संतरा कह रही हैं तो उन्हें कुछ भी याद नहीं। उन्होंने तो सुबह देखा
कि चोटी कट गई है। यानी अपनी पत्नी का हवाला देकर ओम प्रकाश जिस बिल्ली के औरत बनकर चोटी काटने की कहानी सुना रहे हैं, उसने कुछ देखा ही नहीं। संतरा को पता ही नहीं कि उसकी चोटी कौन काट गया और कब काट गया। चोटी कटी है इससे इंकार नहीं, लेकिन खिड़की से बिल्ली आई और औरत बन गई, ये दावा झूठा है। सोशल मीडिया के सबूत नंबर 2 की पड़ताल। महिलाओं की चोटी काटने वाली दूसरी घटना दिल्ली के कांगनहेड़ी गांव की बताई जा रही थी। सच जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के छावला इलाके के कांगनहेड़ी गांव पहुंची। इस गांव में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक और चीज जो खटक रही थी वो ये कि गांव के हर घर के बाहर नीम की पत्तियां और हाथ के निशान दिखाई दे रहे थे। हम तस्वीरों से उठे सवालों को जहन में लिए उस घर तक पहुंचे जहां बुजुर्ग महिला की चोटी काटी गई थी। पड़ताल में पता चला कि ऐसी एक महिला नहीं है इस गांव में। रविवार के दिन 3 बुजुर्ग महिलाओं के बाल काटे गए। टीवी स्क्रीन पर आपको वही 3 महिलाएं दिखाई दे रही हैं। बारी बारी से सुनिए इन बुजुर्ग महिलाओं की आप बीती। कहाँ से आई थी आप? यहाँ से मैं अपने पलेट से आई थी। पलोट में गाय बांध के आई हूँ मैं। मेरे रास्ता में सिर में दर्द हो गया। मैं सिर में दर्द होगा आकर लेटी उरे आकर मैं बोली भाई मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ये बोले मम्मी दवाई ली। मैं उरे लेट गई हूँ। मैं अपना सिर ने खूब कैडो पकड़ के और मेरे खूब तेज दर्द हुई, खूब तेज दर्द हुई। मेरा सिर पाट को भाई पाट को कती बस इतनी आवाज तो फिर ना मेरे। क्या हुआ कल बताओगे? नहीं पता। ये कैसे पता लगा? मैं ऐसे सिर में दर्द होना मैं ऐसे पकड़ लिया बाल, फिर रुक के मारे 3 बस मैंने फिर होश नहीं है। कुछ ना जी बस एक बार धड़कन सी बहुत देर फिर दिखना तो बंद हो गया बस। अब तबीयत कैसी है? चक्कर आवा है जी। चक्कर आवा है? हाँ। ये किसने काटा कुछ नहीं पता? बाल किसने काटे? कुछ नहीं दिखाई दिया जी। पड़ताल आगे बढ़ी तो पता चला कि दहशत और अंधविश्वास की वजह से गांव के लोगों ने अपने घरों में नीम के पत्ते लगा दिए हैं। हल्दी और मिट्टी से हाथ की ये छाप दरवाजों पर छोड़ दी है। गली से गुजरते हुए हमारी नजर यहाँ के सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। सुनिए संवाददाता अंजलि सिंह को सीसीटीवी कैमरे के बारे में क्या पता चला। पोल जो है इन पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और ये काम भी कर रहे हैं और यही जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि दरअसल सीसीटीवी कैमरा में इन लोगों ने फुटेज भी देखी है उस वक्त के आसपास की, जिसमें जो श्रीदेवी नाम की जो महिला है जो अपने घर में दाखिल होते हुए दिख रही हैं, लेकिन उसके आगे पीछे फुटेज में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली के कांगनहेड़ी गांव में महिलाओं की चोटी काटी गई थी, लेकिन काटने वाला कौन था, ये सवाल कांगनहेड़ी गांव के लोगों और इस पूरी कहानी देखने वाले हर शख्स को परेशान कर रहा था। लोगों के बीच फैली दहशत को देखते हुए और सच सामने लाने के लिए हम साउथ वेस्ट दिल्ली के डीसीपी सुरेंद्र कुमार के पास पहुंचे। पूरी घटना पर सवाल हुआ तो उन्होंने कुछ अहम जानकारियां दी। देखिए 3 शिकायत हमारे पास अभी आई हैं और तीनों ही रूरल बेल्ट से आई हैं, नजफगढ़ छावला सब डिवीज़न से, और सस्पिशियस हालात मिले हैं तीनों में ही। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई विच क्राफ्ट टाइप का कोई चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस चीज़ को रूल आउट कर दीजिए। और इसमें हमने काफ़ी मेहनत की है। अभी एक जगह पर सीसीटीवी फुटेज में 3 लड़के दिखाई दिए हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ हमने डेवलप कराई हैं और हो सकता है ये आकर के या सोए हुए आदमी को कुछ सुंघाते हैं और उस दौरान कोई चोरी भी करते होंगे शायद, जितना अभी तक पता लगा है। और कुछ 2-3 घरों में चोरी की वारदात अंजाम भी दी हैं इन लोगों ने, तो इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अभी और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी भी करेंगे। पुलिस साफ साफ बता रही है कि सीसीटीवी में कुछ लड़के दिखाई दिए हैं जिन पर शक है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया है कि किसी खास तरह के गैंग का ये काम हो सकता है जो नशीली चीजें सुंघाकर ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा है। ऐसा करने के पीछे चोरी को अंजाम देना भी हो सकता है, लेकिन
इसे किसी तरह के अंधविश्वास से जोड़ना पूरी तरह गलत है। इसलिए दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में चोटी काटी गई, ये सच है, लेकिन इसे भूत प्रेत या बुरी हवा जैसी चीजों से जोड़ने वाला दावा झूठा साबित हुआ है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।